Hello student, today I am going to explain you Euclid's postulate. Euclid postulate. First postulate is a straight line may be drawn. A straight line may be drawn from any point to any other point. From any point to any other point. ओके, ये बहुत सिंपल है कि आप स्ट्रेट लाइन को शुरू करेंगे एक पॉइंट से, सपोज कर लीजिए ए से, और जहाँ पे एंड होगा वो दूसरा पॉइंट होगा. यही चीज़ कह रहा है, a straight line may be drawn from any point to any other point. किसी भी पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक खींचा जा सकता है. ठीक है ना. तो क्या कहते हैं, इस ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक खींचिए हैं, या अगर इसी तरीके से दूसरा ले लें तो ऐसे भी हो सकता है. ये सपोज कर लीजिए ये सी है, ये डी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है. ठीक है ना. लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम सी एंड एट डी. So a straight line may be drawn from any point to any other point. Second postulate देखिए. Second postulate कह रहा है a line segment can be produced. A line segment can be produced indefinitely. ओके, अब ये लाइन सेगमेंट आप जानते हैं, ये है, ये ए है, ये बी है. अब इसको इस तरफ आप जहाँ तक चाहें ऐसे प्रोड्यूस करते चले जाएं, इधर इसको जहाँ तक जाएं प्रोड्यूस करते चले जाएं. इसका कोई एंड नहीं है. ए से क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में आप जितना प्रोड्यूस करना चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बी से राइट साइड में आप जितना चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसीलिए कह रहा है कि अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली. थर्ड पोस्टुलेट है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन. अ सर्किल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius. With any center and any radius. ठीक है ना. अब जैसे ये एक सर्किल है, ये सेंटर, ये रेडियस, इससे बड़ा ले लीजिए, ये सेंटर, ये रेडियस, उससे भी बड़ा ले लीजिए, ये सेंटर, ये रेडियस. तो क्या कहते हैं, सेंटर भी सबका अलग अलग हो सकता है, रेडियस भी अलग अलग हो सकता है. आप जितना बड़ा सेंटर लाइन क्या कहते हैं सर्किल खींचेंगे, उसका रेडियस उतना ही बड़ा होगा और सेंटर भी उतना ही दूर होगा. ठीक है ना. इसीलिए कह रहा है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. ओके. अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड के बाद है फोर्थ. फोर्थ कह रहा है all right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. अब राइट एंगल्स कैसे भी हो,
अगर ये राइट एंगल है, ठीक है, और ये भी राइट एंगल है, और क्या कहते हैं, ये देखिए ये भी राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, बन किसी तरीके से रहा, लेकिन वैल्यू सबकी इक्वल होगी। ऑल राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो हर जगह राइट एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। जैसे क्या कहते हैं, अगर आप स्क्वायर ले लीजिए तो क्या होगा, ये जितना, ये सब राइट एंगल से ही तो है, और सबकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इसीलिए कह रहा है कि आर राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब फिफ्थ पोस्टुलेट देखिए, फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है if a straight line intersect two other lines, if a straight, इसको हम पहले लिख देते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। if a straight line intersect two other lines, intersect two others line, and the sum of the interior angle and the sum of the interior angle, sum of the interior angle on one side is less than 180 degree, is less than 180 degree, then the two lines if produced sufficiently, intersect on that side, on which the sum of the interior angle, sum of the interior angles is less than 180 degree. 180 डिग्री। अब इसको समझिए, कह रहा है इफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू अदर्स लाइंस एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड इज लेस देन 180 डिग्री, देन द टू लाइंस इफ प्रोड्यूस सफिशिएंटली इंटरसेक्ट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है ना। तो अगर हम दो लाइंस इस तरीके से बनाएं, देखिए इस तरफ बना रहे हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये और ये, ठीक है ना। अब कह क्या रहा है स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू अदर लाइंस, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन इस दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट टू अदर लाइंस एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड इज लेस देन 180 डिग्री। तो क्या कहते हैं, देखिए अगर इन दोनों लाइंस को देखिए,
तो इस तरफ की लाइन का इंटीरियर एंगल इस तरफ है और इस तरफ का इंटीरियर एंगल इस तरफ है। तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है उस तरफ अगर लाइन को हम प्रोड्यूस करें तो एक जगह पे जा कर के ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज़्यादा है उस तरफ लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि देखिए अगर इसको हम इससे बढ़ाते चले जाएं तो ये एक दूसरे से दूर हटते चले जाएंगे। और इधर अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं तो ये एक जगह पे जा कर के इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है उस तरफ लाइन प्रोड्यूस करने पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज़्यादा है उस तरफ अगर हम लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहीं दूर हटती जाएंगी, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यही इस फिफ्थ पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन है। इस पर कभी अभी क्या कहते हैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। देखिए इससे आपको दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि अगर क्या कहते हैं लाइंस को हम प्रोड्यूस करें तो आपसे अगर पूछे कि किस तरफ कौन लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो जिस तरफ लाइन का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा उस तरफ लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और जिस तरफ लाइन का इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज़्यादा होगा उस तरफ लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब देखिए इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। जो क्या कहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एक दो क्वेश्चन आज लगा दे रहे हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है इफ अ पॉइंट C, इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B, lies between 2 points A and B, 2 points A and B, such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. Explain by drawing the figure, ठीक है ना। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनमें बीच में एक पॉइंट सी है, ठीक है ना। अब गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BC गिवन है ये, ठीक है। आपको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब AC क्या कहते हैं, AC और क्या कहते हैं BC इक्वल है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि अगर हम दोनों तरफ AC ऐड कर दें, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। अब ये क्या कहते हैं एक्सियम्स है, एक्सियम है यूक्लिड का क्या, द इक्वल is added to equal, then whole is equal, whole is equal। ये यूक्लिड क्या कहते हैं एक्सियम है। अब AC और AC ऐड होके क्या होगा 2AC, अब BC प्लस AC क्या हो जाएगा AB, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ AB, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। और इसी के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है। इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, then prove that AB is equal to CD। अब फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। फिगर क्या दिया है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है ना। ये D है। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है, आपको ये गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है AC इज इक्वल टू BD। आपको दिखाना है AB इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। आपको ये दिखाना है AC इज इक्वल टू तो आप क्या लिख सकते हैं, AC को देखिए क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू BD, क्योंकि AC इज इक्वल टू BD है, ठीक है ना। और ये AB प्लस BC, ये AC है यहाँ से यहाँ तक का, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू BD हो गया, ठीक है ना। अब BD को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD इज इक्वल टू BD। अब ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल इज, तो क्या कहते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब दोनों तरफ से अगर हम BC माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन होल इज इक्वल। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC माइनस BC, BC प्लस CD माइनस BC, यहाँ लिख दीजिएगा इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन होल इज इक्वल। अब क्या हो जाएगा, देखिए BC BC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये BC और ये BC कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, AB इज इक्वल टू CD। तो यही आपको प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। आगे हम और क्वेश्चंस लगा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले आप काम करिएगा कि पास्टुलेट और एक्सियम्स दोनों को रट लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में लिखने को आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चाहे पास्टुलेट लिखने को आए, चाहे एक्सियम्स लिखने को आए, प्रॉब्लम्स कम दी जाती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।